और भैया व्यापारी तो वैसे दूर भाग रहे हैं, व्यापारी तो दूर भाग रहे हैं भैया, कोई बात नहीं है, इधर आओ, इधर देखो। तो दोस्तों अभी मैं आगरा क्षेत्र में हूँ, लगातार मैं यहाँ पे आपके लिए रिपोर्टिंग करके मैंने आपको बताई है। तो जो व्यापारी है वो तो भाई पहले ही गायब हो गई है, मान लीजिए कोल्ड मालिक और किसानों ने तो हमसे बात की है 5 मई से, और अगर अब तक का हम रिकॉर्ड देखें तो लगभग कितनी निकासी माने मई महीने? 10% होगी निकासी। हाँ जी। तो ये देखिए दोस्तों, इस समय आगरा में कुछ कोल्डों में जो मतलब किसान भी इच्छुक हैं जो आलू बेच रहे हैं, उसी हिसाब से मतलब निकासी। तो इस समय मैं हूँ आगरा क्षेत्र में, और देवरी रोड जो है यहाँ पे एक कोल्ड स्टोरेज है, ये है BS आइस एंड कोल्ड स्टोरेज। यहाँ पे किसान भाई इस समय मैं आया हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पे जानकारी करेंगे कि क्या रेट बिक रहा है और यहाँ पे कितनी निकासी हुई है। तो चलिए दोस्तों सीधी सीधी बात करते हैं। यहाँ पे जो कोल्ड आप देख पा रहे हो काफ़ी बड़ा कोल्ड है ये भी, तो चलिए बातचीत करते हैं कितनी निकासी हो चुकी है। किसान भाइयों, आज इस समय आगरा की स्थिति क्या चल रही है, कितनी निकासी हो चुकी है, और इस समय जो आप देख पा रहे हो ये सैंपल निकला हुआ है यहाँ पे 302 आलू का। तो जिस क्षेत्र में मैं हूँ यहाँ पे ज़्यादातर जो आलू होता है वो 302 होता है। तो मेरे साथ कोल्ड ओनर है, इनसे बातचीत करेंगे। तो भाई साहब इधर आ जाइए आप। तो सबसे पहले तो थोड़ा अपना परिचय दीजिए कि ये कौन सी जगह है, आपके कोल्ड का नाम क्या है? मैं भैया, मेरा नाम कुशलपाल सिंह जी। और सीतगढ़ का नाम है BS आइस एंड कोल्ड स्टोरेज, जी। देवी रोड आगरा। तो इस कोल्ड की टोटल कैपेसिटी कितनी है? 80 कुंतल 80,000 कुंतल 80,000 कुंटल, हाँ जी। लगभग 1,60,000। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी ये कोल्ड लगभग इस साल पूरा भर गया? हाँ, पूरा कंप्लीट। तो हर साल ये फुल हो रहा है? हाँ जी, हर साल। तो अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे मई का महीना लगभग समाप्त हो गया, जून का महीना चल रहा है, तो इस साल लगभग आपने कोल्ड की जो शुरुआत की थी ओपनिंग की, वो किस महीने में कर दी थी? मई में चालू हो गया था। मई में? हाँ जी। लगभग मई की शुरुआत में 5 तारीख से 5 मई के आसपास। तो 5 मई से, और अगर अब तक का हम रिकॉर्ड देखें तो लगभग कितनी निकासी माने मई महीने? 10% होगी निकासी। हाँ जी। तो ये देखिए दोस्तों, इस समय आगरा में कुछ कोल्डों में जो मतलब किसान भी इच्छुक हैं जो आलू बेच रहे हैं, उसी हिसाब से मतलब निकासी हो रही है। और जिस कोल्ड में किसान आलू नहीं बेच रहे उसमें निकासी थोड़ी कमजोर है। तो लगभग आपके हिसाब से आप क्या कहना चाहोगे? मतलब शुरुआती स्थिति कोल्ड से ओपन हुआ था जी, तब आलू की स्थिति 18.5 रुपये कुंटल था। यानी आपके कोल्ड में शुरुआत में 18.5 रुपये किलो बिका? हाँ जी। और यही 302 आलू? हाँ, ये 302 आलू। तो आज की स्थिति में आलू की आपकी रेट 13 रुपये आ गई है। तो जैसे कि आज यहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी सैंपल थी, अभी एकदम भर गई हैं, तो आज टॉप रेट क्या रहा है? 13 रुपये किलो रहा। 13। और नीचे में? नीचे में 11 रुपये। 11 रुपये। तो अभी ये वाला जो सैंपल पड़ा है इसका कुछ रेट लगा है? भी 11 रुपये लगा था इसका 11 लगा है, ये देखिए दोस्तों। लेकिन आप एक चीज इसमें ये देखोगे, ये गुल्ला देखिए, गुल्ला भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, और मुझे लग रहा है कि इसमें लगभग 40% के आसपास गुल्ला बैठेगा और 60% इसमें मोटा होगा। तो सर 1 मिनट में ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जिस तरीके से हमारे किसान भाई निकासी कर रहे हैं, तो जैसे आलू बेच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि किसान हमारे इच्छुक हैं आलू बेचने के? हाँ, इच्छुक है इस समय जी। तो अब इसके बारे में आपको क्या लग रहा है आगे चल के आलू की स्थिति? आलू किसान निकालता रहेगा, अच्छा लाभ मिलता रहेगा, नहीं तो रुका रहेगा माल, तो स्थिति आगे खराब होगी आलू। तो नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो 13 रुपये किलो में आपके यहाँ के किसान की मुझे नहीं लग रहा कि लागत निकल रही है। नहीं लगा पा रही है, ये घाटा ही चल रहा है। घाटा चल रहा है आलू किसान के लिए जी। और किसान रेंट पे खेत लेता है। यहाँ पर रेंट की स्थिति 55,000 रुपये प्रति बीघा की रेंट है। यानी और यहाँ का जो बीघा है वो पक्का बीघा है? हाँ, पक्का भी। यानी हमारे बीघे अलीगढ़ के हिसाब से लगभग 3 बीघे, मतलब 1 बीघा यहाँ का, हमारे यहाँ का 3 बीघा। 3 बीघा। तो रेंट भी बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है, लेकिन आलू का जो रेट जैसे 13 रुपये किलो है, तो लमसम इसमें तो किसान और 50 रुपये घाटे में ही है। घाटे में जा रहा है किसान, लेकिन फिर भी मजबूरी है, बेचनी पड़ रही है। मजबूरी है, क्या करे किसान। तो अगर आपके हिसाब से आज गुल्ला का या क्री का रेट क्या माने? गुल्ला का रेट 8 रुपये। 8 रुपये। और कोली का? उसका कोई रेट नहीं। कोई रेट नहीं है। तो फिर भी कुछ लगा होगा कि निकली नहीं कोई सैंपल? क्लियर नहीं है जी। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे एक गाड़ी अभी गई है और एक गाड़ी अभी भी खड़ी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। दिखाओ भाई, एक गाड़ी अभी यहाँ पे लोड हो रही है। तो अभी 10% निकासी मई तक के महीने की यहाँ पे हुई है, और उसके बावजूद भी अभी भी यहाँ पे निकासी लगातार चल रही है। तो यहाँ पे कुछ किसान भाई भी हैं। हाँ, किसान भाई भी हैं। बात कराओ। हमारे प्रधान जी का है। प्रधान जी आ जाओ भैया, आ जाओ। हमारे किसान कैसे पीछे हट रहे हैं। तो दोस्तों अभी मेरे साथ ये सभी किसान भाई हैं जो अभी यहीं पे आए हैं और जानते हैं इनसे। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं चंदपाल सिंह जी। गांव का नाम? करौंदना जी। तो आज आपने सैंपल निकलवाया कुछ? हाँ, सैंपल निकलवाए। तो आपका आलू का रेट क्या लगा आज? हमारे आलू का रेट 14 रुपये लगा है। 14? भाई साहब बता रहे 1300 रुपये टॉप है आज। नहीं, 14 का लगा था मेरे का।
अरे है? जो आलू बिक्री हुआ है बताया मैंने। अच्छा अच्छा, यानी 1400 लगाया इन्होंने, बेचा नहीं? बेचा नहीं। मैंने 1400 में बेचा नहीं है। हाँ भैया, रेट तो यहाँ पे 1400 तक भी लगा है। और देखिए कोल्ड वाले काफ़ी मुझे तो अच्छे लगे हैं, जबकि बताने को ये भी बोल देते कि 1400 तक बिक रहा है हमारे कोल्ड में, फिर भी उन्होंने वो आलू का रेट बताया जो बिका है मतलब, और 13 रुपये में किसानों ने बेचा है। और आपका मतलब क्वालिटी अलग है, क्या चक्कर है? कौन सा वेरायटी है? 302। आपका भी 302 है? हाँ। तो आपको क्या लग रहा है आलू में आगे चल के? कुछ नहीं, यही जो स्थिति चल रही है यही रहने की उम्मीद लग नहीं, रही है। आपके सामने कुछ किसान जैसे 1300 बेच रहे हैं और आप 1400 में भी नहीं बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास कोई सीक्रेट जानकारी है? नहीं, कोई सीक्रेट जानकारी नहीं है। दरअसल ये है कि जैसे इसमें आप देख रहे हैं गुल्ला है जी या फिर जो इसकी छांट सही नहीं है, थोड़ी सी हमारी छांट सही है जी, और अच्छा आलू है। मतलब ब्रांड आलू है आपके पास? तो चलो, ब्रांड आलू का रेट तो हमेशा ये इतना रेट तो मिलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी ये चांस दिख रहे हैं, तो आपकी क्या इच्छा है कि आपका आलू आज इतने रेट लग जाता मैं बेच देता? आपका कोई संकल्प तो लिया है आलू में? नहीं, संकल्प लिया है जी। क्या रेट लग जाता आपके जो आज बेच देते? 15 रुपये लग जाता तो मैं बेच देता। नहीं देखो, कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, इतना तो अगर बढ़िया क्वालिटी का आलू है इतना तो थोड़ा देखना पड़ता है। 15 रुपये किलो तक इनकी इच्छा है। तो जी नमस्कार जी, आपका नाम? नमस्कार भैया, रामनीश सिंह, तो आप कहाँ से आए हो? टोडरा। तो आपका भी जहाँ से निकला है? हाँ निकला है, बिक गया है थोड़ा सा आलू क्या रेट बेचा है भैया? 1180। 1180 में? तो 302 ही था टोटल? नहीं, 2001 है 2001 हाइब्रिड में आता नहीं? हाइब्रिड में। तो लगभग पैदावार कितनी निकली इसकी? पहला निकल जाती 200 करीब निकल जाती 200 लगभग 180, 280 लगभग 60-65 के आसपास पैदावार आई है कच्ची बीघे के हिसाब से? हाँ 60-65 60-65 की। तो वैसे आपके यहाँ अगर लागत और इस रेट को देखें तो क्या मिल रहा है आपको? लागत बहुत कर लगाते हो, मिल का छूना आ रहा। यानी हाइब्रिड आलू 11.5 रुपये किलो बिकने में कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा जी। तो फिर पिछले साल तो क्या रेट मिला था आपको? पिछले अच्छा मिलो, फिर भी क्या रेट? बिक गो 1819 से 2000, 1800-1900, 28 होगा पीछे बिक गो, उन्हें बेचो 2000 में बेचो 2800 रुपये तक। तो बहुत बढ़िया रेट मिला है। तो इस बार आपने आलू ज़्यादा किया कम किया है? ना, कमी आलू बते हुई साल होते हुए आलू बते हुई है। आलू उतना ही है आपके पास? तो यही है आलू में कि मतलब अगली साल कोई पता नहीं है, जो आलू इस साल मिल जाए अगली साल ले जाए, कोई पता नहीं है? कोई पता ना भैया। चलो जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने कितने पैकेट किए हैं? होंगे 3-4 हज़ार, 4 हज़ार करीब होंगे। 4000। आपने कितने किए हैं? 5000 रुपये। 5000 पैकेट। तो कुछ बेचा 5000 में पैसे? 2 गाड़ी बेच दिए। 2 गाड़ी, यानी लगभग 500-1000 कट्टे के आसपास की। तो आपने कितना बेच दिया? हाँ बिक गई, कट गई, 2 गाड़ी कट गई। अच्छा। तो दोस्तों यहाँ पे किसान देखो काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं और बेच रहे हैं, और भाई साहब मुझे लग रहा है कि पूरा किसानों को एक्टिव करके रखते हैं कि भैया बेचते रहो, चलते रहो, तो इसलिए 10% निकासी। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो अपना नाम और गांव का नाम? राममूर्ति नाम है मेरा, जी। तो जी गाँव। तो कितना पैकेट करते हैं आलू के? कोई 1500-1600 पैकेट। तो कुछ बेचा आलू? हाँ 2 गाड़ी बेचते हैं। चलो देखो, 1500-1600 पैकेट में 2 गाड़ी बेची थी, बचा क्या इन पे? तो क्या रेट बेच दिए? तो 1250 को 1350। जी। तो ये जो आलू आप अभी जो बेच रहे हो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो आलू आप बेच रहे हो, ये कोई घबराहट में बेच रहे हो कि ज़रूरत में बेच रहे हो? स्टोर भरे पड़े हैं, इसका कोई अंदाजा किसी पे है नहीं। जी। आगे चल के क्या पोजीशन रहेगी कुछ पता जी। नहीं। आगे चल के ये भी बहुत सस्ता हो सकता है, 8 रुपये 7 रुपये में नहीं कोई लेगा इसे। तो पिछली बार कौन से महीने तक रखा था आपने आलू? पिछली साल नवंबर तक। देखो भैया, पिछली साल जो नवंबर तक आलू रखा था, इस बार मतलब मई के महीने में ही मतलब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई साहब आपसे एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि इस बार जो हमारे किसान भाई आलू बेच रहे हैं, तो ये कोई घबराहट है या कोई ज़रूरत है एकदम? नहीं, ज़रूरत वाले ज़रूरत के हिसाब से बेच रहे हैं जी। हाँ? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी हमारे अलीगढ़ के कुछ क्षेत्रों में तो वहाँ पे निकासी नहीं हो पा रही, 1-2% ही हुई है, और यहाँ के किसान इतने एक्टिव हैं कि देखो 10-10% निकासी कर रहे हैं। और मैं इसके बारे में श्रेय देना चाहूँगा भैया कोल्ड मालिक को, क्योंकि जो कोल्ड मालिक हैं वो इनकी बातों से पता पड़ रही है। 1300-1400 लगा है, उसका रेट नहीं बताया, 1300 वाला रेट बता रहे हैं, यानी 1 रुपये खुद ही कम करके बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आप हुआ है बताया गया है, जो आलू बिक्री हुआ है वही बताया गया है, और जो लिखा गया आलू वही आपको बताया गया। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, जबकि किसान आपके सामने ही कह रहे हैं। मैंने तो इसलिए दोनों का ही परिचय करा दिया। तो वैसे आपको क्या लग रहा है आगे चल के? पिछले साल कब तक बेचा था आलू आपने? लास्ट तक बेचा था। लास्ट तक? इस बार जल्दी बेचने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, इसी वक्त से शुरुआत कर दी थी वैसे बेचना। लेकिन टारगेट तो आपने अभी सेट कर दिया ना 1500 रुपये वाला? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पिछले साल तो जैसे एक बार जून में 1400 भी रेट आया, वो नहीं बेच पाए होंगे, तभी तो नवंबर तक ले गए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बार तो किसानों का तक बेचा। इस बार तो भैया किसानों का टारगेट 1500 रुपये तक है, और इससे ये लग रहा है कि अगर इसी कोल्ड में अगर 1500 के सौदे होते हैं भाई साहब, तो मुझे लग रहा है कि किसान आपके कोल्ड को समय से भी खाली कर देंगे। हाँ समय से खाली करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें, समय से पैसा अच्छा मिलेगा, खाली कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है ये तो एक्टिव किसान है। हाँ जी। जब ये जो बात है कह रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है काम बढ़िया हो जाएगा।
अच्छा काम रहेगा किसान का। तो अब आपको क्या लग रहा है कि मतलब ओवरऑल देखें अपने क्षेत्र का बताओ पूरे का कि कितने % गोल्ड भर गए टोटल इस साल? सभी कुल भरेगा हमारे यहाँ, सभी। हाँ जी। तो ये हर साल ही भर रहे हैं, इसी साल भर रहे हैं? इस साल भरेगा। तो ये अचानक ऐसे कैसे हुआ? अच्छी पैदावार आई और उस हिसाब से सभी चीज़ हाउसफुल है। अच्छा, पिछली बार कितने % था आपका गोल्ड? मेरा 90% था। 90%? हाँ जी। और इस बार 100 हो गए? हाँ जी। तो लगभग रेशियो माने टोटल ओवरऑल तो सभी इस बार भी 100 सभी 100 है। तो अब निकासी आपके रेशियो की, आपके गोल्ड की तो हमने मान ली, लेकिन हम और पड़ोसी गोल्ड अन्य गोल्डों की भी निकासी 5%, 7% निकासी सबकी इस तरह की है। तो एवरेज यहाँ का आ जाएगा 6 से 7%? हाँ, 8% आ जाएगा। यानी पूरे देवरी रोड का बात हाँ जी, करें, कितने हाँ। गोल्ड है यहाँ पर टोटल? यहाँ गोल्ड आपके 8 गोल्ड है 8 गोल्ड है इस रोड पे। तो 8 गोल्डों का रेशियो हम पूरा बता रहे हैं। कैपेसिटी कितनी होगी 8 गोल्डों में लमसम? लमसम वो कैपेसिटी 15 लाख पैकेट होगी। 15 लाख पैकेट का पूरा हमने रेशियो आपको बताया है। और ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर टोटल 302 आलू है टोटल। हाँ जी। 37 स्थान में कोई आलू नहीं है? कोई आलू नहीं। अगर 37 स्थान में बाई चांस लॉट निकल आया, कोई किसान रख दे, तो क्या रेट माने? उसकी भी रेट उसी हिसाब से बिक्री यहाँ पे है। हाँ, जैसे कि ये 302 कम रेट में का अच्छा आलू होगा, अच्छी रेट बिकेगा। अच्छा आलू अच्छी रेट। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमने सभी जो किसान भाई हैं या कोल्ड ओनर है, इन सबसे हमने बातचीत करी है। और कौन है? हाँ, तो नमस्कार जी। जी ठेकेदार है, कौन है जी? आप क्या करते हो यहाँ पे? ये मेरा ठेका है यहाँ। यहाँ ठेका है। तो आपके हिसाब से कितने % निकासी चल रही है? हमारे हिसाब से या 10% निकासी हुई है। 10%? हाँ 10। चलो ये तो और अच्छी बात है। गोल्ड मालिक और ठेकेदार दोनों की बातों मैच कर रही है, तो अच्छी बात है। तो आपको क्या लग रहा है, पिछले साल से निकासी फास्ट चल रही है या उतनी चल रही है? नहीं, पिछले साल से 2024 से न, कम डाउन चल रही है, नहीं हल्की सी। 2024 में लगभग 1-2% ज़्यादा थी। हाँ जाती है। तो आपको लग रहा है आंकड़ा आ जाएगा? वो आंकड़ा आ जाएगा। किसान बेच रहे हैं? हाँ बेच रहे हैं सब। मैं बता रहा हूँ, आप देखिए ये गाड़ी देखिए, कितने पैकेट आते हैं जी इसमें? इसमें 485। 485। अभी एक गाड़ी गई है, उसमें कितने थे? इतना ही था। देखो ये गाड़ी एक बार देख लीजिए, ये चटाई लग के जाती है। और एक गाड़ी अभी गई है और ये दूसरी गाड़ी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं भैया, एक बार कोल्ड दिखाओ, एक बार कोल्ड दिखाओ पूरा। ना ये देखिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, पूरी गाड़ी यहाँ पे लोड होके गई है। और कोल्ड दिखा दीजिए, 2 गाड़ी यहाँ पे लोड होके गई हैं और एक अभी लोड हो रही है, एक और अभी गई है। और भैया व्यापारी तो वैसे दूर भाग रहे हैं, व्यापारी तो दूर भाग रहे हैं भैया, कोई बात नहीं है। इधर आओ, इधर देखो। तो दोस्तों अभी मैं आगरा क्षेत्र में हूँ, लगातार मैं यहाँ पे आपके लिए रिपोर्टिंग करके मैंने आपको बताई है। तो जो व्यापारी है वो तो भाई पहले ही गायब हो गई है, मान लीजिए। कोल्ड मालिक और किसानों ने तो हमसे बात की है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लगातार गाड़ी यहाँ से लोड हो रही है इस समय, आप देख पा रहे हो जो। और इस समय मैं हूँ देवरी रोड आगरा में। और ये देखिए गाड़ी अभी लोड होके जा रही है, ये जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये देखिए। और ये कोल्ड का मैं आपको बताऊं, कोल्ड है किसान भाइयों, BS आइस एंड कोल्ड स्टोरेज देवरी रोड आगरा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये देखिए।